हेलो। आज हम फर्स्ट पेपर चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी पेपर नंबर 101 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। तो इसके ऑप्शन है डरपोक और संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत व सक्रिय, सक्रिय व जिज्ञासु। तो इसका फर्स्ट का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय और जिज्ञासु। तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे हैं सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्याएं सुनता है जो, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद है, यह सुंदर है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, यानी उनकी समस्याएं हैं उनको हल करता है। तो इसलिए छात्र जो है वो उस शिक्षक को पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 18 से 50 वर्ष, या ऑप्शन नंबर 4 15 से 35 वर्ष। तो थर्ड का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 15 से 35 वर्ष जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 15 से 35 वर्ष। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 15 से 35 वर्ष प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। समाज की उन्नति का मूल है, तो इसका समाज की उन्नति का मूल क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को महत्व कम मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, या केवल महिला अध्यापक हो। तो इसका फोर्थ का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। बालिका शिक्षा एक समान हो, यानी हर बच्चों के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। समाज की उन्नति का मूल मंत्र ये है कि बालिका शिक्षा एक समान हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन चलते हैं। चलिए इसके ऑप्शन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएं। सेकंड है वस्तु उठाने या रखने का काम सौंपेंगे। थर्ड है उनको क्रियाशील रखेंगे, या फोर्थ है कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 3, उनको क्रियाशील रखेंगे, यानी बच्चों को एक्टिव रखेंगे। अगर बच्चे एक्टिव रहेंगे तो बच्चे हर कार्य को ईजिली करेंगे, और वो हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं वो उनके ज्ञानेंद्रिय को भी क्रियाशील और सक्षम बनाने में ये बढ़िया है। तो उनको क्रियाशील रखेंगे बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है उनको क्रियाशील रखेंगे। छोटे बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए उनको क्रियाशील रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, या शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो इसके ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 6 से 11 आयु वर्ष, 6 से 11 आयु वर्ग, 9 से 14 आयु वर्ग, 15 से 35 आयु वर्ग, या कोई आयु सीमा नहीं। तो 7th का राइट आंसर है जो कोई आयु सीमा नहीं है। 7th का राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा की कोई भी आयु सीमा नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा की कोई भी आयु सीमा नहीं है। तो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था जो है इसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से,
उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से या समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो 8th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 समाचार पत्रिका पढ़ाने से है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा। छात्रों में समाज की चेतना जो है वो किससे विकसित होएगी? ना तो अध्यापक के भाषण से होएगी, ना उनके साथ विचार विमर्श करने से होएगी, ना पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से। क्या होएगी? सिर्फ समाचार पत्रिका पढ़ाने से बच्चों की जो चेतना है वो विकसित होएगी। बच्चों में समाज में जो चेतना उनकी विकसित होती है वो सामाजिक पत्रिका पढ़ने से ही होती है, पढ़ाने से होती है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंड में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, या ए और बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ए और बी दोनों है, यानी ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, यानी लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में यानी टुकड़ों में जो है काट कर बच्चों को जो है उनको बांट कर बुलवाएंगे। तो इसका 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कोठारी कमेटी, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या मुदालियर आयोग। तो 10 का राइट आंसर जो है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो 10 का राइट आंसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, या उत्तर न देने का कारण जानेंगे। तो 11 का राइट आंसर जो है हमारा अन्य बच्चों से मदद लेने के लिए कहेंगे। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर देना नहीं देता तो आप, अगर कोई जो बच्चा है आप प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे और आपके जो प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पा रहा तो आप अन्य बच्चों से मदद लेने के लिए कहेंगे कि उनको इसका बेटा क्वेश्चन बताओ कि बच्चा, ताकि इसका आंसर हमें बता सके। तो इसका राइट आंसर है अन्य बच्चों से मदद लेने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, या दूसरे परीक्षा केंद्र पर ही छात्र निराश हो जाते हैं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 1 आ जाएगा। विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली जो है विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, इसीलिए उपयुक्त है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ जाएगा। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यानी अगर बच्चे जो है अध्यापक से कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों के अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बच्चों को आगे बढ़ने की। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का राइट आंसर ऑप्शन 3 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यस, 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या उपरोक्त सभी। तो 14 का राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो जन्मजात भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, अर्जित किए भी होते हैं, और सभी के सभी ये सारे जो हैं वो विकसित होते हैं इससे संपर्क में आने से, जो है वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप, यानी अगर कोई टीचर है व्याख्यान यानी कोई भी डिस्क्रिप्शन में, डिटेल डिस्क्रिप्शन में कोई आंसर बता रहा है बच्चे को, और कोई बच्चा है यानी शरारतें कर रहा है, यानी छात्र जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, या धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो 15 का राइट आंसर है धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 15 का राइट आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं।
बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि का अंतर है, वंशानुक्रम तथा वातावरण है। तो 16 का राइट आंसर जो हमारे पास वंशानुकरण और वातावरण है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षणिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? मौखिक है, लिखित है, यानी जो मुंह से बोलकर, लिखित यानी लिखकर, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल, या क्रियात्मक यानी जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसका 17 का राइट आंसर है जो है मौखिक होता है। ये अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे बच्चों से प्रश्न पूछता है, तो बच्चों का कौन सा परीक्षण होता है? मौखिक प्रश्न, क्योंकि बच्चे मुख से ही उसका आंसर देते हैं, तो इसलिए मौखिक परीक्षण होता है। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा हमारे पास। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? जो है अध्यापक जो है एक टीचर है, वो बच्चों के जितने भी इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस हैं वो किस प्रकार कि हर एक बच्चा अलग है, सर्वोत्तम ढंग से कैसे जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से? तो 18 का राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण से है, यानी साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं बच्चों के, इससे वो है जैसे केस स्टडी है और ये बहुत सारे जितने भी हमारे पास आ जाते हैं, इससे बच्चों के परीक्षण को जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर है हमारे पास। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? किसी विधि में अध्ययनकर्ता यानी जो लर्निंग वाला होता है, जो बच्चों को अध्ययन करवाता है, जो टीचर होता है, किस विधि में टीचर बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि, व्यक्तिक विधि, निरीक्षण विधि, या प्रयोगात्मक विधि? तो 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है वो मेथड होता है, इसको बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। अध्ययन करता वो होता है जो साइकोलॉजिस्ट होता है, यानी जो बच्चे के ऊपर वो टेस्टिंग करता है, वो होता है अध्ययन करता, यानी वो बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। कौन होता है वो होती है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मेथड होता है, इसके द्वारा जो है वो बच्चों से विविध प्रश्न पूछता है इंटरव्यू मेथड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 आ जाए। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? नई शिक्षा नीति ने, कोठारी कमेटी ने, बेसिक शिक्षा समिति ने, या यशपाल समिति ने? तो 20 का राइट आंसर जो है हमारे पास नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की आयोग की है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की आयोग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। आपका स्थानांतर ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप यानी अगर आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो जाए, यानी जैसे मान लो आप यहाँ पर रह रहे हो हरियाणा में और आपका ट्रांसफ़र मतलब जैसे वहाँ पर हो जाए केरला में, तो वहाँ की आपको लैंग्वेज समझने में परेशानी होती है, तो आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण यानी अपना जो है ट्रांसफ़र का कहीं और करने का प्रयास करेंगे अपने ही इलाके में, या जो होगा देखा जाएगा, या भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, या अधिक मौन रहेंगे? तो 21 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 3 यानी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। तो यानी वहाँ की जो लैंग्वेज है वो हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, अपना ट्रांसफ़र कहीं और नहीं करेंगे, या जो होगा देखा जाएगा ये भी नहीं करेंगे, और मौन भी नहीं रहेंगे, बस सिर्फ क्या है वहाँ भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर है। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, ये कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है? तो 22 का राइट आंसर जो है अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, यानी आजकल छोटे बच्चों पुस्तकों को बोझ अधिक होता है जिसके कारण हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। इससे ये राय है हमारी कि अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं कराया समावेश करने से
शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाएं जो है, हमारे डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनको समावेश करने से छात्र प्रसन्न होते हैं। अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। शिक्षण जो है रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है। कक्षा में शांति बनी रहती है। तो 23 का राइट आंसर है शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है। यानी जो हमारी दैनिक जीवन की घटनाएं हैं उनको जो हम कक्षा में करवाएंगे तो इससे क्या है, जो पढ़ाई बच्चों के लिए रुचिकर लगेगी और उनको सरल लगेगी और उपयोगी भी रहेगी उनके लिए। तो 23 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 3, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए या श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो 24 का जो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 3 है, छात्रों को अवसर देना चाहिए। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा से जो है अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहेंगे। यानी जो बच्चों का पाठ्यक्रम है, यानी जो बच्चों ने करिकुलम जो उनका था, यानी वो पूरा नहीं होने की दिशा में अध्यापक को छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहेंगे। यानी कहेंगे तुम अपना जितना भी सिलेबस रह चुका है इसको खुद कंप्लीट करो, या कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो 25 का राइट आंसर है अतिरिक्त समय देकर उनसे पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास आ जाएगा, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? प्रशंसा है, दंड है, डांटना है या ज़्यादा अंक देना है? छात्रों को प्रेरित जो है हम किसके द्वारा कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर जो है हमारा प्रशंसा है। अप्रिशिएट करेंगे बच्चों को तो वो छात्र ज़्यादा प्रेरित होएंगे। देखो, दंड द्वारा, डांटना और ज़्यादा अंक देना, इससे बच्चे हैं डीमोटिवेट होएंगे, मोटिवेट नहीं होएंगे। तो इससे क्या है, प्रशंसा अगर करेंगे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इससे, और बच्चे आगे बढ़ के काम करेंगे। तो इससे क्या है, प्रशंसा जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 27 आ जाएगा, शिक्षा शब्द समानार्थी है, निर्देश का है, विद्यालयकरण का है, परीक्षण का है या उपरोक्त सभी का है? तो 27 का उपरोक्त सभी आ जाएगा। शिक्षा शब्द जो है वो निर्देश का भी है, विद्यालयकरण का भी है और परीक्षण का भी है, प्रशिक्षण का भी है। ये सब इसके राइट आंसर आ जाएंगे। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 आ जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, हुमायूं कबीर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरोजनी नायडू? तो 28 का राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो भारत के जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास आ जाएगा, कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब क्यों होनी चाहिए? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, भीड़ कम करने हेतु, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु या इनमें से सभी? कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? तो 29 का राइट आंसर है छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु। यानी अगर मान लो कक्षा में छात्र कम होंगे तो टीचर हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली जो है वो ध्यान अपना दे सकेगा और उनको अच्छे से स्टडी करवा सकेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? अध्ययन में अरुचि, सेवा भाव, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता या पर्यटन में रुचि? तो 30th का राइट आंसर जो है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। यानी बच्चा है जो मेंटल लेवल उसका बहुत ही हाइयर होता है, वो प्रतिभाशाली बालक होता है। तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा। यस, ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? धारा 33, धारा 24, धारा 45 या धारा 16? तो 31 का राइट आंसर जो है हमारे पास धारा 45 आ जाएगा।
तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? धारा 45 को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? बुद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वभाव या उपरोक्त सभी? 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा, स्वभाव। 32 का राइट आंसर जो है स्वभाव, इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है, कौन सा प्रत्यय, यानी इनमें से कौन सी चीज़ जो पर्यावरण से मतलब प्रभावित होती है? सिर्फ जो है हमारा नेचर है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे में जो कुंठा होती है वो किस लिए जन्म लेती है? यानी बच्चा जो है उसके अंदर कुंठा, मतलब जैसे कह देते हैं कि बच्चा किसी मतलब एक कुंठा, एक कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन, बच्चे में जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से जन्म लेती है? तो 33 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 यानी व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप आ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम 34 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। भाषावाद, प्रकृतिवाद, जातिवाद या संप्रदायवाद? तो 34 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 प्रकृतिवाद जो है वो, नेचुरलिज्म जो है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। लैंग्वेज भी है और जो है जातिवाद भी है और सांप्रदायिकवाद भी है। ये तीनों ही राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है, बट प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म जो है वो इसमें नहीं है। तो इसका 34 का राइट आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी निबंधात्मक में आती है या फिर संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण में है या वस्तुनिष्ठ परीक्षण में है? इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षण होते हैं उसमें विश्वसनीयता वो अधिक होती है। यानी एक एक करके उसमें जो है जैसे कह देते हैं कि इससे बच्चे के दिमाग का पता लग जाता है। जैसे हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एस्टेट का एग्ज़ाम होता है, बीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आते हैं। तो ये विश्वसनीयता इनमें अधिक होती है। राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, औपचारिकेतर साधन है? इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 अनौपचारिक जो है वो परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। तो इसका 36 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 अनौपचारिक आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 आ जाएगा। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रत्यय रूपों का निर्माण या इनमें से सभी? तो 37 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 आ जाएगा, यानी इनमें से सभी। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण या संस्कृति के नए प्रत्यय रूपों का निर्माण करना, ये सारे हैं विद्यालय का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आ जाएगा हमारे पास। किस वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? मध्यमान, बहुलांक, माध्य या माध्यांक? तो 38 का राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्यमान। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे मध्यमान कहते हैं, मिडिल कहते हैं। तो इसको मध्यमान कहते हैं। तो मोड, मीडियन और मोड। तो इसका राइट आंसर यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है? सिनेमा घर, कक्षा शिक्षण, टीवी या परिवार?
तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कक्षा शिक्षण जो है वो निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आ जाएगा हमारे पास। नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? सह शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा में अपव्यय, या शिक्षिकाओं की समस्या, या उपरोक्त सभी। तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्या है 40 का राइट आंसर जो है ये सारी की सारी आती है। यानी सह शिक्षा की समस्या होती है, स्त्री शिक्षा में अपव्यय होता है, शिक्षिकाओं की समस्याएं होती हैं। तो ये सारे के सारे जो क्या है नारी शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आ जाएगा। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 भारत में, 1969 अमेरिका में, 1970 इंग्लैंड में, 1969 रूस में। तो 41 का राइट आंसर जो है इंग्लैंड में 1970 यानी 1970 ईस्वी में इंग्लैंड में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 42 आ जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? प्राथमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, या उपरोक्त सभी की? तो 42 का राइट आंसर जो है हमारे पास प्राथमिक शिक्षा जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो बात कही गई है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो किस स्तर की शिक्षा के साधन यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 43 आ जाएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग से संस्तुति की थी? शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, यशपाल समिति 1992, या नई शिक्षा नीति 1986। तो 43 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय शिक्षा आयोग 1964। यानी भारतीय शिक्षा आयोग 1964 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिसमें शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आयोग से संस्तुति की थी। तो 43 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 44 आ जाएगा। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, या कक्षा शिक्षण द्वारा। तो 44 का राइट आंसर जो है बालक के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा जो है इसमें सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आ जाएगा हमारे पास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है? 10+2, 10+2+3, 10+3+2, 10+1+4। तो 45 का राइट आंसर जो हमारे पास 10+2+3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1986 में जो शिक्षा का निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वर्णित है? 10+2+3। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन, या उपरोक्त सभी। तो 46 का राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा। यानी विद्यालय के संचालन के लिए विद्यालय का संगठन ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, प्रबंधन भी होना चाहिए, प्रशासन भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 47। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण, या उपरोक्त सभी। तो 47 का राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास भी है, संवैधानिक दायित्व भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में है, सारे के सारे समाहित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, या तीनों। तो 48 का राइट आंसर जो है हमारे पास निरौपचारिक जो है, छोटे बच्चों को 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को निरौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है।
तो हमारे पास 48 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 आ जाएगा। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को विद्यालय संबंधित जानकारी देना, नवीन विद्यालय में समायोजन की क्षमता विकसित करना, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना या छात्रों को स्कूली परंपराओं का ज्ञान देना। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना। तो 14 विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। लास्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 आ जाएगा। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है या आत्म उन्नति का माध्यम है। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका 50 का राइट आंसर जो है अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम होता है। भाषा को हम उपयुक्त तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको 50 क्वेश्चन पसंद आए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।